वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 7th क्लास की मैथ 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे। 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन को अब एक एक करके सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और इसको आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि यहाँ पे है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 32। आप यहाँ देख रहे होंगे कि पावर जो है जितने बेस है अब डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो क्या यहाँ 4 लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 है, 4 की इक्वल टू कितने करेंगे 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना 2 की पावर 2। ठीक है, उसी तरह आप 32 को हम बदल सकते हैं। 32 को हम फैक्टर करेंगे 2 से, तो 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की 2 की पावर 5, यानी कि 2 जो 5 टाइम्स लिखा गया तो 32 आएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ दे देनी ताकि आपको बेस से मिल जाएगा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 डिवाइड 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेस मिल गया। यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेस जो है यहाँ 2 का बेस सेम है और पावर डिफरेंट में। तो लो नंबर कह रहा है कि फॉर्मूला में आपको कह रहा है लो कि जब यहाँ देखिए कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है आपस में ऐड हो जाता है, पावर क्या हो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 2 की 2 लिखेंगे और पावर जो है आपस में 3 + 2। अब यहाँ जो चीज़ ऊपर नीचे लिखी गई है, यहाँ 2 भी है, 2 यहाँ भी बेस है, तो पहला तो ये ले लेते 2 का। ठीक है, तो 2 नंबर आ गया, तो पावर में क्या है ना 2 की पावर भी यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या है डिवाइड में है, तो यहाँ माइनस कीजिएगा आप क्या 5 डिवाइड में। क्या जो पावर सेम हो, यहाँ देखिए थर्ड में पावर सेम हो और सब डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या होता है, बेस अगर सेम हो अगर पावर डिफरेंट हो तो आपस में क्या होती है ये सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी माइनस हो जाता है आपस में। तो हम इसको नीचे प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम यहीं पर माइनस कर देते हैं। तो हमने माइनस कर दिया। अब चलते हैं दूसरा नंबर, ये फर्स्ट का हमारा सॉल्व हो गया। चलते 3 का, 2 का कर लिया हमने, 3 का जो है इंटू का साइन देके 3 की पावर 4 और ये भी माइनस में नीचे है, तो नीचे का मतलब होता है क्या डिवाइड में है, तो इसकी पावर कुछ नहीं, तो इसके मतलब क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो इसका माइनस करके क्या लिखेंगे 1। इसके बाद लिखेंगे कि 3 + 2 इक्वल टू 5, 2 की पावर 5 और -5 इंटू में 3 की पावर 4 में से माइनस करोगे 1 तो 3 की पावर 3। अब यहाँ बेस डिफरेंट में है और पावर भी देखिए, तो 2 में से 5 की पावर 5 में से गया तो कितना आ गया 0 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल टू, जब किसी के ऊपर जी 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है 1। अगर एक की पावर अगर 0 हो, लो नंबर देखिए, अगर पावर में किसी का 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1 लिया, इंटू में करना है कि 3 की पावर 3। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 1 = 3, 3 की पावर 3, इसका आपका फाइनल ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि पावर की बेस यहाँ पर 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितने हैं 3 है। जब बेस की पावर अगर ऊपर 2 हो और इसकी भी पावर क्या हो पावर हो तो आपस में क्या होती है दोनों के मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई। यहाँ पर देख सकते हैं 5th लो में, तो अगर बेस के ऊपर पावर है और पावर की भी पावर है तो आपस में क्या होती है
मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको इसी जगह सोल्व करेंगे। 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 कोस्ट ले लेंगे, इंटू में करेंगे ये 5 की पावर 4 ब्रैकेट लेके इसको कॉपी कर लेंगे 5 की पावर 7। इसको भी कॉपी हमने जैसे कि वैसे लिख लिए। इसके बाद हम लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 ब्रैकेट लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे 5 की पावर 7। इसके बाद देखिए यहाँ बेस अगर सेम हो, अब पावर डिफरेंट में हो, यहाँ यही चीज़ रूल लग रही है कि अगर बेस सेम हो अब पावर डिफरेंट हो तो आपस में क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ देखिए लो नंबर फर्स्ट में आप पावर लो में मतलब पावर ऐड हो जाती है। तो यही रूल आप यहाँ लगाएंगे कि पावर 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। लो नंबर हमने कितना लगाया था, फर्स्ट। ये लो नंबर फर्स्ट लगाया था। आपको ये पूरा स्कूल में आपको एग्जाम फॉर्म में आपको लिखने हैं। हम आपको सिर्फ 1 लिख के हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में है इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 की पावर 10 डिवाइड में आ जाएगा 5 की पावर 7। अब देखिए यहाँ की डिवाइड में पावर जो बेस है सेम है और पावर डिफरेंट में है। तो जब बेस सेम हो, अगर बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होती है, आपस में माइनस हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। तो ये लो आपको यहाँ पर लिखना है। ये लो आपको 5 की पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू ये जो लो है ये वाला, ये आपको यहाँ लिखना था। यहाँ पर आपको सामने लिखना, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये n है। 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, तो 3 की पावर 5 की पावर 3। ये क्वेश्चन नंबर आपको नंबर यहाँ पर सॉल्व हो गया। लो लिखना इसलिए ज़रूरी है आपको कि ताकि स्कूल में फुल मार्क्स मिलेगा, ताकि आपको इसको जो है आप लो भी आपको याद हो जाएगा और मार्क्स भी आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देख रहे होंगे कि बेस जो है डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो आप बेस जब डिफरेंट हो पावर भी डिफरेंट हो तो आपको इसको क्या है, आप फैक्टर कर सकते हैं। 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 5 इक्वल टू 5 25, 25 इक्वल टू 5 इंटू 5। बात तो बराबर है, ये भी है और इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। नहीं, 5 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 5 क्या है 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको 5 की पावर 2 लिखना है और इसकी भी पावर कितना 4 चल रहा है, 4 लिखना है। डिवाइड में चल रहा है आपका 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। आगे है कि जब बेस के ऊपर कोई पावर और पावर के ऊपर भी कोई पावर हो तो आपस में क्या होते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बेस के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर भी पावर हो तो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है बेस। ठीक है, तो 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 डिवाइड में चलना है आपको 5 की पावर 3। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 डिवाइड आ गया 5 की पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे कि 5 की पावर 8 माइनस, कि बेस अगर सेम हो, जब बेस सेम हो, या देखिए अब यहाँ देखिए कि बेस अगर सेम हो, यहाँ देख रहे होंगे कि जब बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो आपस में क्या होती है, पावर जो आपस में क्या सब्ट्रैक्शन हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती है, पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 में से 3 को माइनस कर देंगे और 5 की पावर कितना हो जाएगा 5। ये आपको लो यहाँ लिखना है कि 1 की पावर m और 1 की पावर n डिवाइड का 1 की पावर m माइनस n। जब ये कह रहा है कि जब पावर सेम हो अब और बेस अगर सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो पावर के आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब पावर के आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपको लो, आपको हर एग्जाम में आपको लो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। यहाँ देख रहे हो 3 इंटू 7 की पावर 2 और
इंटू 8 की पावर 11 की पावर 8 बाय में डिवाइड में चला 21 इंटू 11 की पावर 3। अब यहाँ अलग अलग है, यहाँ पावर भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। तो इसको एक काम करते हैं कि ऊपर तो ठीक है, नीचे भी देख ले 21 है, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो आइए अब 21 इक्वल टू 3 इंटू 7 इक्वल है, ये इसको इक्वल है और ये जो है इसको इक्वल है। तो इसको यहाँ पर जो 21 लिखा हुआ है, ये 21 ना लिख के 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ताकि हमारा बेस दो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगा। तो 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 बाय में करेंगे 3 इंटू 7 इंटू में करेंगे 11 की पावर 3। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे अलग अलग है, बेस इसकी पावर कुछ नहीं तो इसके पावर अपने मन से मान लीजिए 1 है। क्या जिसके पावर कुछ ना हो इसके अपने मन से 1 की 1 पावर डाल दी, यहाँ भी है तो 1 हमने डाल दिया ऑलरेडी। यहाँ डिवाइड में चल रहा है, जब कोई चीज़ डिवाइड में चल रही है, क्या चीज़, जब कोई चीज़ डिवाइड में चल रही है तो आपस में क्या होती है, वो माइनस हो जाती है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में चल रहा हो तो कॉमन लेके आपस में माइनस हो जाती है, पावर जो आपस में क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 3, ये पहले 3 लिख लिया हमने, पहले हम 3 का हम सोल्व करते हैं, इसके बाद 7 का करेंगे, इसके बाद 8 का, इसके बाद 11 का। तो ये सेकेंड और ये थर्ड, ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया 3 का, सेकेंड 7 का और थर्ड 11 का। तो 3 की पावर कितने हैं 1 है, तो 1 लिखेंगे। और डिवाइड के साइन में आपको बताया कि जब पावर बेस अगर सेम और पावर डिफरेंट हो तो माइनस के साइन आएगा। तो इसकी पावर कुछ नहीं, कितने मतलब है 1 है, तो इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है 1 है। इंटू में चल रहा है, इंटू में चल रहते हैं। अब आ गया 7 की पावर कितने हैं 2 है, और डिवाइड में है, ये भी सेम प्रोसेस है, डिवाइड में है तो माइनस कितना है इसका 1, इसकी पावर कितने हैं 1, इसकी फिर इंटू करेंगे। फिर 11 की पावर कितने हैं 8 है, 8 की माइनस फिर नीचे कितने हैं 3, ताकि इसको इसी जगह सोल्व कर ली ताकि लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। अब इसको फाइनल आंसर निकालेंगे, 1 में से 1 गया तो 3 की पावर कितने होंगे 0, इंटू करेंगे 7 की पावर कितने होंगे 1 इंटू 11 की पावर कितने हो जाएंगे 5। इसको सब्ट्रैक्टर हमने करके यहाँ लिख दिया। अब आ गया कि यहाँ पर 3 की पावर 0 है, जब कोई चीज़ अगर इसके पावर में कुछ ना हो 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 1। तो आपको लिखना है यहाँ पर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5, 7 1 जा 7, तो 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 5। इस तरह से आप आंसर का सोल्व क्वेश्चन कर लीजिए आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। जब तक के लिए गुड बाय।